हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एके ट्यूब के सब्जेक्ट ब्लॉकचेन की यूनिट 3 जिसका नाम है हाइपरलेजर फैब्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाइपरलेजर फैब्रिक होता क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। हाइपरलेजर फैब्रिक is designed as modular, scalable and secure foundation for offering industrial blockchain solution। तो हाइपरलेजर फैब्रिक जो है एक तरीके का मॉड्यूलर, स्केलेबल और सिक्योर फाउंडेशन है जो कि हमको क्या ऑफर करता है, इंडस्ट्रियल ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस हमको ऑफर करता है। हाइपरलेजर फैब्रिक इज वन ऑफ द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट विद इन हाइपरलेजर। हाइपरलेजर फैब्रिक जो है ये एक तरीके का ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है जो हाइपरलेजर के अंडर आता है। थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेजर uses smart contract and is a system by which participant manage their transaction। इसके अंदर जो है एक लेजर होता है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करता है, और ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से पार्टिसिपेंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपर लेजर फैब्रिक इज प्राइवेट एंड परमिशन। हाइपर लेजर फैब्रिक जो होता है वो प्राइवेट होता है और परमिशन होता है। द मेंबर्स ऑफ हाइपर लेजर फैब्रिक नेटवर्क आर एनरोल्ड थ्रू अ ट्रस्टेड मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। जो हाइपर लेजर फैब्रिक नेटवर्क के मेंबर होते हैं वो एनरोल करते हैं एमएसपी की हेल्प से। एमएसपी क्या होता है? मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में इसी यूनिट के एंड में। तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे बात आता है फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन फैब्रिक। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं ब्लॉकचेन फैब्रिक के? सबसे पहला होता है असेट्स। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो वो असेट में काउंट होती है। बाकी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग विद मॉनेटरी वैल्यू ओवर द नेटवर्क फ्रॉम होल फूड्स टू एंटिक कार्स टू करेंसी फीचर्स। वही है कि एक्सचेंज हर एक चीज का जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ओवर द नेटवर्क, इस चीज से लेके फूड चेन सप्लाई से लेके एंटिक कार्ड से लेके करेंसी फीचर्स तक। नेक्स्ट इज चेन कोड। इट रेफर्स टू द प्रोग्राम्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट रन ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क टू मैनेज द लेजर स्टेट। ये प्रोग्राम्स होते हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर रन करते हैं लेजर की स्टेट को मेंटेन करने के लिए। बाकी के फीचर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल इनके बारे में। बाकी होते कौन कौन से हैं? लेजर के फीचर्स, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड मेंबरशिप सर्विसेज, कंसेंसस। Now we will discuss about the advantages of Hyperledger Fabric. The first advantage is protection of digital keys and sensitive data. तो डिजिटल कीज को और सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज परमिशन डाटा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। पहला परफॉर्मेंस बेटर होता है, स्केलेबिलिटी मतलब नेटवर्क के अंदर अगर हम डिवाइसेस ऐड करेंगे तो जो नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो नहीं होगी। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। मॉड्यूलर मींस दैट वेरियस मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड टुगेदर और नीड बेसिस। तो मतलब मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है बहुत सारे मॉड्यूल कंबाइन होकर किसी एक आर्किटेक्चर को बना रहे हैं। रिच क्वेरीज। वन कैन रन दीज क्वेरीज टू फाइंड द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। कोई एक इंसान क्वेरीज को रन कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को फाइंड करने के लिए जो कि ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हुई है। ये नेक्स्ट इज हाइपरलेजर फैब्रिक आर्किटेक्चर। ये एक एटीयू में 3 से 4 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये सबको बहुत अच्छे से करना है। ये 10 मार्क्स के लिए हाइपरलेजर फैब्रिक आर्किटेक्चर। तो क्या होता है? हाइपरलेजर फैब्रिक इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर परमिशन ब्लॉकचेन। ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है परमिशन ब्लॉकचेन के लिए कि जो क्या करता है, दैट एग्जीक्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। Hyperledger Fabric introduces the execute order validate block architecture and does not follow the standard order execute design। तो हाइपरलेजर फैब्रिक जो है वो एग्जीक्यूट ऑर्डर वैलिडेट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और जो स्टैंडर्ड ऑर्डर रहता है उसको जो है स्टैंडर्ड ऑर्डर एग्जीक्यूट डिजाइन को फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या होता है? एग्जीक्यूट ऑर्डर वैलिडेट, ये यहाँ से देख सकते हैं हम, एग्जीक्यूट ऑर्डर वैलिडेट अपडेट। एक डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ साथ। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन फॉर फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए फैब्रिक के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्ड चेन कोड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम चेन कोड भी बोल देते हैं, विच इज अ प्रोग्राम कोड दैट इंप्लीमेंट द एप्लीकेशन लॉजिक एंड रन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। जो कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है उसके एप्लीकेशन लॉजिक में और जो रन करता है एग्जीक्यूशन फेज के टाइम पे। नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट पॉलिसी। तो एंडोर्समेंट पॉलिसी जो होती है वो इवेल्युएट की जाती है वैलिडेशन फेज के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इज a hyperledger fabric blockchain consists of a set of nodes that form a network। तो hyperledger fabric blockchain जो होता है वो कंटेन करता है सेट ऑफ नोड्स को
जो मिलके जो है नेटवर्क बनाते हैं नोड्स। As Hyperledger Fabric is permissioned, all nodes that participate in the network have an identity as provided via modular membership service provider। तो Hyperledger Fabric जैसे जो कि परमिशन होता है, इसी वजह से जो सब नोड्स होती हैं वो जो होती है नेटवर्क के अंदर उनकी आइडेंटिटी रहती है। जो आइडेंटिटी को कौन देता है? एमएसपी देता है, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज A fabric network actually supports multiple blockchain connected to the same ordering service। जो एक फैब्रिक नेटवर्क है वो मल्टीपल ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है जो कि सेम ऑर्डरिंग सर्विस से कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट, ईच सच ब्लॉकचेन इज कॉल्ड अ चैनल एंड मे हैव डिफरेंट peers एज इट्स मेंबर। इस तरीके की हर एक ब्लॉकचेन को हम चैनल बोलते हैं और उसके बहुत सारे peers होते हैं जो कि मेंबर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन फ्लो डायग्राम ऑफ कंसेंसस। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि 10 मार्क्स में। फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शनल मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड असेट एक्सचेंज। तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल क्या है? द सिनेरियो इंक्लूड्स टू क्लाइंट। सिनेरियो के अंदर दो क्लाइंट है, एक ए है और एक बी है, जो बाय और सेल करते हैं क्वांटम सीरीज को। ठीक है, दे बोथ हैव अ पीयर ऑन द नेटवर्क थ्रू व्हिच दे सेंड देयर ट्रांजैक्शंस एंड इंटरेक्ट विद द लेजर। इन दोनों के पास नेटवर्क पे पीयर होता है जिसकी हेल्प से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ट्रांजैक्शन फ्लो में मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस के बारे में पढ़े हुए थे। सबसे पहले क्या होता है, ये हमने दो क्लाइंट लिए थे ऊपर, तो क्लाइंट है जो है वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज एंडोर्सिंग पीयर्स वेरीफाई सिग्नेचर एंड एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन। जो पीयर्स रहते हैं वो सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रपोजल रिस्पॉन्सेज आर इंस्पेक्टेड। जो हमारा प्रपोजल होता है उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है कि क्या एम है। नेक्स्ट इज टारगेट पीयर असेंबल्स एंडोर्समेंट इनटू अ ट्रांजैक्शन। जो टारगेट पीयर रहते हैं वो असेंबल करते हैं एंडोर्समेंट को एक ट्रांजैक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजैक्शन इज वैलिडेटेड एंड कमिटेड। जो ट्रांजैक्शन होता है वो वैलिडेट भी हुआ होता है और कमिटेड भी होता है। नेक्स्ट इज लेजर अपडेटेड। जो हमारा लेजर होता है वो अपडेट होता है। ये इसका डायग्राम है, ये सब लोगों को बहुत अच्छे से करना है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले इन्वोकेशन होता है, चेन कोड एग्जीक्यूशन होता है, एंडोर्समेंट कलेक्शन होता है, ऑर्डरिंग एंड ब्रॉडकास्ट डिलीवरी होती है, फिर वैलिडेशन होता है, फिर कमिट होता है। ये डायग्राम सभी लोगों को अच्छे से बना के आता है। देखिए ये यहाँ पे ए है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखा है, ये रहा क्लाइंट है, इनिशिएट करता है ट्रांजेक्शन को, फिर यहाँ पे इनकी वेरिफिकेशन हो रही है, वेरिफिकेशन होकर ये ऑर्डरिंग सर्विस के पास जा रहा है, फिर फाइनली वैलिडेशन होके और यहाँ पे स्पेयर के पास आके कमिटेड हो रहा है। So thank you so much. That's all for this video. Till then, like, share, and subscribe my video.